हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग को पता है कि 3 बजे हम लोग एक बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन में हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग आपसे देशज विदेशज शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देशज विदेशज और संकर शब्दों की प्रैक्टिस दी थी। आज हम जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो टॉप के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनका कलेक्शन लेके आए हैं कि देशज शब्द में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विदेशज में कौन कौन से पूछे गए हैं और संकर शब्द में कौन कौन से पूछे गए हैं। तो फटाफट सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और बिना समय को गंवाए हुए हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार इसमें लिखा है कि भाई देशज विदेशज और संकर शब्दों को देखते ही रट्टा मार लो, तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है कि अगर आपको हिंदी में एक भी मार्क्स अपने नहीं कटवाने हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं इन सभी चीजों को आप देखते ही रट्टा मार लो। एकदम एकदम आपके फायदे की बात होने वाली है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इतना जान लो, अगर किसी ने भी प्रीवियस क्लास मेरी ना देखी हो तो भाई प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना, उसमें मैंने सब चीजें क्लियर किया है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये होता क्या है। तो जब भी आपसे कहे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या आपसे कहे स्रोत के आधार पर, या आपसे कहे इतिहास के आधार पर, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चाहे उत्पत्ति के आधार पर, चाहे इतिहास के आधार पर, चाहे स्रोत के आधार पर, शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम शब्द, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है तद्भव शब्द, इसको भी पढ़ चुके हैं। एक होता है आपका देशज शब्द, देशज शब्द, और एक होता है आपका विदेशज शब्द। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब यहाँ पे बात आई है देशज शब्द की। तो देशज शब्द क्या होते हैं? तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका स्रोत अज्ञात हो, यानी कि ऐसे शब्दों का स्रोत हमें ना पता हो कि वह शब्द किस भाषा से आए हुए हैं, लेकिन वातावरण के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी उन शब्दों का प्रयोग निरंतर चलायमान है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और इन शब्दों के जो भाषा है, जो स्रोत है, उसका पता नहीं है, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहेंगे। अब कौन कौन से देशज शब्द हैं? तो जितने आपकी स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जितने देशज शब्द हैं आपको याद करना है। जैसे लोटा, लोटा एक देशज शब्द है। लाठी, लाठी एक देशज शब्द है। टाठी, टाठी भी एक देशज शब्द है। भोपू, भोपू भी देशज शब्द है। चिड़िया, चिड़िया भी आपका एक देशज शब्द है। तो लोटा, लाठी, टाठी, भोपू, चिड़िया, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द है। इसके अलावा और कौन से देशज शब्द हो सकते हैं? तो भौकाल, आप लोग प्रयोग करते हैं ना भाई, इसका तो भौकाल चल रहा है मार्केट में। तो भाई भौकाल शब्द भी कैसा है? देशज शब्द है। यानी कि ऐसा शब्द है जिसको हमें नहीं पता है कि यह किस भाषा से आया है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो रहा है, इस वजह से यह कैसा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। घंटा, घंटा भी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। डोंगा, डोंगा भी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठेठ, ठेठ कैसा शब्द है? देशज शब्द है। झोला, झोला होता नहीं कैरी बैग, जो आप जिसमें जो है सामान या सब्जियां लेने जाते हैं, झोला, इसकी भी उत्पत्ति हमें नहीं पता है कि किस भाषा से है, लेकिन यह कैसा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। और इन शब्दों का हम लोग बहुत धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि अपने आम जीवन में, आम जीवन के बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग इतनी तेजी से होता है और हमको यही नहीं पता है कि यह शब्द जो है किस भाषा के हैं या कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है भाई, तो भौकाल हो गया, घंटा हो गया, डोंगा हो गया, ठेठ हो गया, झोला हो गया, ये सब कैसे हो गए? देशज शब्द हो गए। इसके अलावा और कौन से देशज शब्द हो सकते हैं? तो भाई झाड़ू, झाड़ू ये देशज शब्द है। झंझट देशज शब्द है। खिचड़ी देशज शब्द है। पगड़ी देशज शब्द है। ठोकर देशज शब्द है। तो ये सब कैसे शब्द हो गए? देशज शब्द हो गए। चाहे आप झाड़ू कहें, झाड़ू की बात हो, झंझट, खिचड़ी, पगड़ी, ठोकर, ये शब्द कैसे हो गए? तो देशज शब्द हो गए। इसके अलावा
इतने जो है महत्वपूर्ण देशज शब्द थे जो आपको याद रखने हैं। एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं कि कौन कौन से हमने पढ़ा है। तो हम लोगों ने लोटा, लोटा के बाद लाठी, टाठी, टाठी के बाद चिड़िया, चिड़िया के बाद भोंपू, भोंपू के बाद भौकाल, भौकाल के बाद घंटा, घंटा के बाद डोंगा, डोंगा के बाद ठेठ, फिर झोला, फिर झाड़ू, फिर झंझट, फिर खिचड़ी, फिर पगड़ी, फिर ठोकर। ये सारे शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। कुछ और देख लीजिए एक दो, जैसे कच्चा, कच्चा शब्द प्रयोग होता है। कच्चा बादाम आजकल ट्रेंड में है, सुने ही होगे। पक्का, कच्चा पक्का, ये शब्द क्या है? ये शब्द देशज शब्द हैं। ठीक है। फुनगी, फुनगी कहते हैं, फुनगी में कौन सा शब्द है? तो फुनगी भी आपका देशज शब्द है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं देशज शब्दों के, जो आपको एकदम से देखते ही रट मार लेना है, एकदम से कंठस्थ कर लेना है। इससे आपका हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में हम फुल ऑन फुल मार्क्स लाए तो इन टॉपिक्स को जरूर कवर कीजिए, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देशज शब्द हम समझ लिए। अब हम आते हैं विदेशज शब्दों में कि विदेशज शब्द क्या होते हैं। तो विदेशज शब्द भाई जान लेते हैं कि विदेशज शब्द क्या होते हैं। तो जिस प्रकार इसका नाम है उसी नाम से ही क्लियर है कि विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए, यानी कि जिनका स्रोत दूसरी भाषा है। तो उन शब्दों को ही क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है। यानी कि दूसरी भाषा से आए हुए शब्द, दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। अगर आपको इसकी डिफिनीशन याद रखनी है या डिफिनीशन पता करना है तो इसकी डिफिनीशन यही होगी कि भाई जो भी शब्द हैं दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द में कौन कौन से हिंदी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, अरबी भाषा के। फारसी भाषा के भी शब्द प्रयोग होते हैं। फारसी भाषा के अलावा तुर्की भाषा के भी शब्द प्रयोग होते हैं हिंदी में। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के भी शब्द प्रयोग होते हैं हिंदी में। अंग्रेजी भाषा के अलावा पुर्तगाली भाषा के भी शब्द प्रयोग होते हैं हिंदी में। पुर्तगाली के अलावा फ्रांसीसी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, फ्रांसीसी भाषा के अलावा जापानी भाषा, जापानी भाषा और चीनी भाषा। इस प्रकार अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जिनके शब्द कुछ न कुछ शब्द हिंदी में अवश्य प्रयोग होते हैं। तो आपको एकदम याद रखना है कि विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द जैसे अरबी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, फारसी भाषा के, तुर्की भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, जापानी भाषा के और चीनी भाषा के। इस प्रकार के शब्द जो है हिंदी में निरंतर प्रयोग होते हैं, लेकिन हमको उनकी गहराई का पता नहीं चलता है। तो चलिए आज से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और अगर पेपर में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप 100% सही कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लीजिएगा। जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं एकदम सॉलिड कंटेंट लेके आया हूँ, एकदम शॉर्ट है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, जितने हैं एकदम सिलेक्टेड हैं, एकदम टॉप मोस्ट सवाल है आपके लिए। ठीक है। अरबी भाषा में देखिए पूछा जाता है अखबार किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा अखबार आपका अरबी भाषा का शब्द है। अदब किस भाषा का शब्द है? अदब आपका अरबी भाषा का शब्द है। तूफान किस भाषा का शब्द है? तूफान आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो चाहे अखबार पूछ ले, अखबार आपका अरबी भाषा में आता है, अदब आपका अरबी भाषा में आएगा, तूफान शब्द भी अरबी भाषा में आएगा। इसके अलावा अरबी भाषा में और कौन से शब्द होंगे? तो अरबी भाषा में एक शब्द आता है हवा, हवा अरबी भाषा का शब्द है। हवा के अलावा भाई इंसाफ, कहते नहीं मुझे तो इंसाफ दे दो, तो इंसाफ किस भाषा का शब्द है? यह भी अरबी भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसाफ के अलावा आदमी, आदमी यह भी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है।
वकील, वकील मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में पूछा गया है वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। हिरासत, हिरासत किस भाषा का शब्द है, तो हिरासत भी अरबी भाषा का शब्द है। तो इतने शब्द हैं जो आपको याद रखना है, ये अरबी भाषा के। कौन कौन से, जैसे मैंने अखबार बताया, अदब बताया, तूफान बताया, उसके बाद हवा बताया, इंसाफ, आदमी, वकील, हिरासत। ये कुछ 8 से 10 शब्द हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं, निरंतर प्रयोग होते हैं या हिंदी में। ऐसे तो शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो आपके सामने मैंने रख दिया। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। अब अरबी भाषा हम लोगों ने समझ लिया कि अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। अब अरबी भाषा के अलावा कुछ हम फारसी भाषा के शब्द जानते हैं, यानी कि ये फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो हमारी हिंदी है, जो हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप कहेंगे फारसी भाषा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपकी किस भाषा से हुई है, तो ये आपकी अरबी भाषा से हुई है। याद रखिएगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। किस प्रकार हुई है, पहले जो है भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वहां पे जो सैंधव सभ्यता थी, उस सभ्यता में क्या करते थे, ट्रेड होता था, यानी कि व्यापार होता था। व्यापार में जो फारसी लोग आते थे वो व्यापार करते थे, वह हिंदियों को, जो हिंदुओं को हिंद कहते थे, हिंदवासी कहते थे। हिंद से क्या बना, हिंद से वही आगे मॉडिफाइड होते होते हिंदी बन गया, और इसी प्रकार जो है यह इस शब्द की उत्पत्ति हो गई, और इसी वजह से कहा जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, यानी कि अरबियों से हुई। गॉट इट गाइस। चलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझा दिया। इसके अलावा नमक शब्द, नमक जो भाई आप खाते हैं, नमक शब्द किस भाषा का है, तो फारसी भाषा का है। बहुत नमक का प्रयोग करते हैं भाई, बिना नमक के तो सब बेकार है, और यही नहीं पता है कि नमक किस भाषा का शब्द है। तो आज से जब भी नमक खाइएगा तो भाई एक चुटकी नमक की कीमत मत भूलिएगा। मतलब एक चुटकी नमक की कीमत, मतलब नमक का ही मतलब समझिएगा वह किस भाषा का है, तो आप कहेंगे नमक फारसी भाषा। गॉट इट गाइस। चलिए सरकार, भाई सरकार, बहुत ऊहापोह भरी सरकार है इस समय, तो सरकार किस भाषा का शब्द है, आप कहेंगे अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, सरकार किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। तो हिंदी अरबी भाषा, नमक अरबी भाषा, सरकार अरबी भाषा, और सॉरी अरबी नहीं, फारसी भाषा, फारसी, माफ कीजिएगा, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, जो फ्लो में निकल गया। हिंदी फारसी भाषा का, नमक फारसी भाषा का शब्द, और सरकार फारसी भाषा। गॉट इट गाइस। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो अरबी भाषा नहीं, अरबी भाषा नहीं, फारसी भाषा, वो फ्लो में अरबी अभी मैंने बताया, तो फ्लो में अरबी निकल गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई फारसी भाषा के और कौन से महत्वपूर्ण है। तो सूरमा, सूरमा क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। मजदूर फारसी भाषा का शब्द है। चिलम बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिलम किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि फारसी भाषा में क्या क्या पढ़ा है आपने। तो फारसी भाषा में हिंदी, हिंदी किस भाषा का शब्द है, आप कहेंगे फारसी भाषा का। नमक किस भाषा का शब्द है, आप कहेंगे फारसी भाषा का। सरकार किस भाषा का शब्द है, आप कहेंगे फारसी भाषा का। सूरमा किस भाषा का शब्द है, आप कहेंगे फारसी भाषा का। मजदूर फारसी भाषा, चिलम फारसी भाषा। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं जो फारसी भाषा के प्रयोग होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हिंदी है, याद रखिएगा। सरकार याद रखिएगा, ठीक है। सूरमा याद रखिएगा, चिलम याद रखिएगा, और हो सके तो ये 5-6 ही हैं, इनको सभी को आपको याद रखना। गॉट इट गाइस। चलिए तो हमने अरबी भाषा निपटा दिया, फारसी भाषा निपटा दिया। अब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं तुर्की भाषा के। तुर्की भाषा के कौन से शब्द हैं, अब देखिए। सबसे पहला शब्द है उर्दू। उर्दू जो है खुद उर्दू भाषा से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, जैसे हिंदी की खुद उत्पत्ति हिंदी भाषा से नहीं हुई है, हिंदी की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, ठीक उसी प्रकार उर्दू शब्द की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है। गॉट इट गाइस। जिस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, ठीक उसी प्रकार उर्दू शब्द की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का है। चाकू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि चाकू किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा और कौन से शब्द हैं? तो चेचक, चेचक एक रोग होता है जिसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, तो चेचक तुर्की भाषा का शब्द है। दरोगा, दरोगा अभी दरोगा का पेपर हुआ यूपीएसआई का, वही जो है दरोगा है जिससे दरोगा बनते हैं, तो ये दरोगा किस भाषा का शब्द है? ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। यूपी पुलिस वाले ध्यान से इस शब्द को याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। लाश, लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम, बेगम किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द। तो तुर्की भाषा के हमने कौन कौन से शब्द पढ़ लिए? आप कहेंगे उर्दू पढ़ लिया, उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। आप कहेंगे कैंची पढ़ लिया, कैंची किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। आप कहेंगे चाकू पढ़ लिया, चाकू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। आप कहेंगे चेचक पढ़ लिया, चेचक किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। इसके अलावा दरोगा किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। लाश तुर्की भाषा का, और बेगम ये किन भाषाओं के हैं? तो ये सारे शब्द तुर्की भाषा के हैं। गॉट इट गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और आगे समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करते हैं, एकदम हमको पता नहीं चलता है कि ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं और धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, और हम लोग जो है कह सकते हो कि अनजाने में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इंग्लिश से मत डरना, मत घबराना, आप अनजाने में इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं भाई अंग्रेजी भाषा के। अपील, अपील अंग्रेजी भाषा का है। ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ भैया। ऑफिस हिंदी में कार्यालय होता है, लेकिन डेली की जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें हम लोग ज्यादातर ऑफिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यह भी अंग्रेजी भाषा का है। निब, निब भी अंग्रेजी भाषा का है, देखिए 2 बार आ गया, इसको काट दीजिए। गाउन, गाउन भी अंग्रेजी भाषा का है। स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, स्टेशन सब कोई कहता है भाई हम स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने, तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का है। हिंदी में स्टेशन को कहते हैं भग भगा अड्डा। क्या आपने कभी सुना है या आपने कभी बोला है किसी के मुंह से भग भगा अड्डा? सुना है? जी नहीं सुना है, क्योंकि यह प्रचलित हो चुका है स्टेशन शब्द, और यही हमें पता है। और हिंदी में भी हम स्टेशन को, जो इंग्लिश का है उसको भी हम स्टेशन को हिंदी में ही स्टेशन लेते हैं। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो स्टेशन हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक, ट्रेन, ट्रेन जिसको रेल कहते हो वह भी हिंदी भाषा का शब्द है, वह भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। हिंदी में ट्रेन को क्या कहते हैं? लव पथगामिनी, लव पथगामिनी, और स्टेशन को भगभगा अड्डा। गॉट इट गाइस? मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट आपका जो है जो डीएम होता है जिसको जिलाधिकारी कहते हैं, वह क्या है? वह भी आपका जो है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। डॉक्टर, डॉक्टर भी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लॉयर, लॉयर आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए वकील, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका जो है, जो वकील शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। तो यहां से आपको इतना क्लियर हो गया कि जो है मजिस्ट्रेट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, डॉक्टर आपका इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। लॉयर, लॉयर आपका किस भाषा का है? तो लॉयर जो शब्द है वह है अंग्रेजी भाषा का, लेकिन अगर वकील लिख के आ जाए तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द। क्लियर हुआ गाइस? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं पुर्तगाली भाषा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली भाषा में जैसे कहते हैं आया, आया पुर्तगाली भाषा का है। आल्पिन, आल्पिन होता है ना, आल्पिन जानते हैं ना भाई? हाँ वही आल्पिन, जिससे जो है जोड़ दिया जाता है, कुछ उसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी को आल्पिन कहते हैं। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अच्छा, आल्पिन को जो है देशज में हम लोग किस प्रकार से बोलते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में जो है ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में कह सकते हैं कि हम लोग आल्पिन को बक्सुआ कहते हैं। सुना है कभी? हम लोग के क्षेत्र में बक्सुआ बोला जाता है, शायद आप लोग के क्षेत्र में बोला जाता हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आल्पिन को जो देशज शब्द में बक्सुआ कहते हैं, और ये आल्पिन हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द। किसके यहाँ आल्पिन को क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे भी जान के अच्छा लगेगा। हमारी तरफ उसको बक्सुआ कहा जाता है। फीता, जो फीता शब्द है, फीता शब्द भी किस भाषा का है? तो यह भी आपका पुर्तगाली भाषा का है। पिस्तौल,
पिस्तौल किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। ज्यादा 3-5 किए पिस्तौलवा से उड़ा देंगे, कहते हैं ना भाई, नॉर्मल टर्म में लड़ाई हो गई यही कहते हैं, पिस्तौल से उड़ा देंगे। तो पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? वह पुर्तगाली भाषा का शब्द। कनस्तर, कनस्तर भी किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा। गोदान मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोदान ये रचना है भाई, किनकी रचना है? तो ये आप सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। और यह किस भाषा से लिया गया है शब्द? तो यह पुर्तगाली भाषा से लिया गया। तो आया शब्द आलपीन, पीता, पिस्तौल, कनस्तर, गोदान, ये सब किस भाषा के हैं? तो ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है भाई। अब हम जानते हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द। तो फ्रांसीसी भाषा के जिस प्रकार जो उर्दू था वह तुर्की भाषा से आया है, उर्दू शब्द तुर्की भाषा से, हिंदी शब्द किस भाषा से? आप कहेंगे फारसी भाषा से। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी शब्द भी फ्रांसीसी भाषा से आया। इनको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है, आप सभी बता देंगे। उसके बाद उर्दू शब्द किस भाषा से आया है? उर्दू शब्द आपका जो है, उर्दू शब्द किस भाषा से आया? आप कहेंगे तुर्की भाषा से आया। अगर आपसे कह दिया जाए अंग्रेजी शब्द किस भाषा से आया है? आप कहेंगे अंग्रेजी शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है। इन तीनों को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक, हिंदी फारसी भाषा, उर्दू तुर्की भाषा, अंग्रेजी फ्रांसीसी। अंग्रेज, अंग्रेजी और अंग्रेज दोनों फ्रांसीसी भाषा से हैं। रिपोर्ताज, ये रिपोर्ताज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस भाषा से लिया गया है? तो यह फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। इसको ऐसे लिखेंगे रिपोर्ताज, ये इसका एक्चुअल में जो लिखावट होगी वह यह होगी। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। रिपोर्ताज क्या है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस, यह भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। काजू फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कूपन फ्रांसीसी भाषा का शब्द। अब आपके दिमाग में आया होगा सर रिपोर्ताज क्या होता है? तो देखिए रिपोर्ताज क्या है? हिंदी लेखन की एक विधा है। जिस प्रकार कहानी लेखन होता है, जिस प्रकार उपन्यास लेखन होता है, जिस प्रकार कविता लेखन होता है, ठीक उसी प्रकार एक लेखन की विधा होती है जिसको रिपोर्ताज कहते हैं। रिपोर्ताज क्या होता है कि किसी भी न्यूज को, जैसे देखते नहीं टीवी में कि रिपोर्टर जो है अपना आंखों देखा हाल बयां करते हैं, उसी को कहते हैं रिपोर्ताज। उसी को अगर लेख के रूप में प्रतिबद्ध कर दिया जाता है तो वही रिपोर्ताज कहलाता है। और किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द। तो फ्रांसीसी भाषा के शब्द कौन कौन से हो गए? अंग्रेजी, अंग्रेज, रिपोर्ताज, कारतूस, काजू, कूपन, ये सारे शब्द किस भाषा के हो गए? तो आप कहेंगे फ्रांसीसी भाषा के हो गए। गॉट इट गाइस। अब आगे हम समझते हैं जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के शब्द, ए रिक्शा वाले भैया इधर है, ये हमको चौक जाना है, ये बुलाते हैं ना। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे जापानी भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रिक्शा जापानी भाषा। सुनामी, सुनामी भी किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे जापानी भाषा का। सायोनारा, ये क्या होता है? सायोनारा क्या होता है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। अगर आप किसी से गुड बाय बोल रहे हैं, गुड बाय, तो आप उसको सीधा सा बोल सकते हैं सायोनारा। सायोनारा, देखिए कितना प्यारा शब्द है। गुड बाय किसी को बोलना है, आप कह सकते हैं सायोनारा, यानी कि ये जापानी में इसका मतलब होता है अलविदा। सायोनारा का मतलब होता है अलविदा, अलविदा, कल फिर मिलते हैं, इसको कहते हैं गुड बाय, कल फिर मिलते हैं, इसी को आप कह सकते हैं सायोनारा। ठीक, तो रिक्शा, सुनामी, सायोनारा किस भाषा के शब्द हैं? जापानी भाषा के शब्द है। रिक्शा, सुनामी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा के शब्द भाई जानते ही हैं, इस समय रूस और यूक्रेन का बेहतरीन जो है युद्ध चल रहा है, तो उसी में आप जानते हैं रूसी आदमी कितने खतरनाक होते हैं। ठीक है, जैसे पुतिन साहब मान ही नहीं रहे हैं, ठीक उसी प्रकार देखिए मिग, मिग, मिग 21, मिग 29, ये सब सुने ना, मिग की जो ये हमारे डिफेंस सिस्टम में यूज होता है। तो मिग किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का। रूबल, रूबल भी रूसी भाषा का। स्पुतनिक, ये टा नहीं ये ता होगा, स्पुतनिक, स्पुतनिक की भाई इनकी वैक्सीन भी आई हुई है कोरोना से लड़ने के लिए, स्पुतनिक लाइट, तो वह भी किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का। जार, जार भी रूसी भाषा का शब्द। तो मिग कहिए, रूबल कहिए, स्पुतनिक कहिए, जार कहिए, ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? रूसी भाषा है। अब कुछ भाई अपने चिंग चाइनीज़ों को जान लेते हैं, यानी कि चाइनीज़ लोगों के शब्दों को जान लेते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। कि भाई चाइनीज़ भाषा भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं भाई, देखो कितने सारे शब्द बता दिए, ये सारे शब्द आप जो है बोल जाते हो, पता नहीं दिन भर में कितनी भाषाएं बोल जाते हो और कहते हो हमें बस हिंदी आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग परिपक्व हैं, हम लोग को पता नहीं कितनी भाषाएं आती हैं, हम नहीं बता सकते।
अभी आपने देखा कम से कम 8 से 10 भाषाएं तो आप बोल ही लेते हो दिन प्रतिदिन, है ना। अब ये मत कहिएगा कि हम सिर्फ हिंदी अंग्रेजी बोल पाते हैं या हिंदी अंग्रेजी बस 2 ही भाषाएं बोल पाते हैं। अरे कहिए हम अनेकों भाषाएं बोलते हैं। यही है एकता में अनेकता, यही है संस्कृति, यही है भारत की संस्कृति, यही इसी को कहते हैं अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया। तो चीनी भाषा के शब्द जान लेते हैं। अपने शी जिनपिंग साहब के शब्द क्या है? चाय। जहां भी भैया चा से शुरू हो जाए कोई भी शब्द जिसको आप प्रयोग करते हैं, समझ लीजिए साला चीनी भाषा का शब्द। तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। चीनी चीनी भाषा का शब्द है। लीची चीनी भाषा का शब्द है। चीकू चीनी भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि चाय किस भाषा का शब्द है, तो चीनी भाषा का शब्द है। भाई चाय में चीनी मिलाएंगे, चीनी में चाय मिलाएंगे, चाय चीनी चीनी, यानी कि चाय भी चीनी भाषा का, चीनी भी चीनी भाषा का, और चीनी तो चीनी है ही है। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे। अब देखिए इतने तो हम लोगों ने समझ लिए, यानी कि हम लोगों ने अरबी जान ली, अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है रूसी भाषा के, जापानी भाषा के, चीनी भाषा के, इन सारे शब्दों को जाना। अब ये संकर शब्द क्या होते हैं भाई? तो संकर यहाँ पे हाइब्रिड, अगर जो है हिंदी से नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश समझिए, हाइब्रिड। यानी कि ये संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक भाषाओं के मिश्रण से बने होते हैं, यानी कि इन शब्दों में 2 भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे 2 भाषाओं का? अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, या 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, 2 भाषाओं से मिलने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अब संकर शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, तो ये 2 भाषाओं से बनकर मिलकर बना है। रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। यहाँ पे रेल किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे ये रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी दोनों से मिलकर बन गया, तो यह कैसा शब्द हुआ? यह संकर शब्द हुआ। तो रेलगाड़ी आपका कैसा शब्द है? संकर शब्द है, याद रखिएगा, जिसमें से रेल अंग्रेजी भाषा, गाड़ी हिंदी भाषा। पानदान, पान और दान से मिलकर बना है, पान प्लस दान। अब ये पान तो हिंदी भाषा का शब्द है, पान किस भाषा से लिया गया? हिंदी भाषा से। लेकिन ये जो दान है, ये दान फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। तो पान दान हिंदी और फारसी इन दोनों भाषाओं से मिलकर बना, तो यह संकर शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद छायादार, छायादार में छाया तो हिंदी भाषा का शब्द है, छाया किस भाषा का शब्द है? तो यह हिंदी भाषा का शब्द है। प्लस दार, दार किस भाषा का शब्द है? तो दार भी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार जो छायादार शब्द है यह बन गया संकर शब्द, यानी कि हिंदी और फारसी भाषाओं से मिलकर बन गया। रेलगाड़ी, पानदान, छायादार, ये सब संकर शब्द है। सीलबंद, सीलबंद भी संकर शब्द है। सील, सील किस भाषा से लिया गया? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द, सील आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्लस बंद, बंद किस भाषा का शब्द है? तो बंद आपका जो है हिंदी भाषा का शब्द, यानी कि सॉरी, बंद आपका हिंदी भाषा नहीं होगा, फारसी भाषा का शब्द होगा, फारसी भाषा, फारसी भाषा का शब्द होगा। तो सीलबंद आपका संकर शब्द होगा। तो रेलगाड़ी, पानदान, छायादार, सीलबंद, ये सब संकर शब्द कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटवाने चाहते हैं तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव ऑन करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मालगाड़ी, मालगाड़ी किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे यह संकर शब्द है और यह 2 भाषाओं से मिलकर बना है। माल प्लस गाड़ी, माल प्लस गाड़ी, जहां पे जो माल है वह अरबी भाषा का शब्द है और गाड़ी है वह हिंदी भाषा का शब्द है। माल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, गाड़ी हिंदी भाषा का, यानी कि मालगाड़ी शब्द आपका संकर शब्द। अजायब घर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अजायब घर, इसमें जो अजायब है, अजायब, अजायब प्लस घर, ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है। जहाँ पे जो अजायब है यह अरबी भाषा का शब्द है और जो घर है यह हिंदी भाषा का शब्द। तो ये कुछ 5 से 7 हमने संकर शब्द पढ़े, जैसे हमने रेलगाड़ी, पानदान, छायादार, सीलबंद, मालगाड़ी,
अजायब घर, ये सब किस भाषा के शब्द हो गए? तो यह सब कहेंगे आप संकर शब्द हो गए, यानी कि यह एक से अधिक भाषाओं से मिलकर बने हुए। तो दोस्तों यहां तक आज का जो हम लोग का ये बेहतरीन सेशन था, आपको बताना है कि यह सेशन आपको कैसा लगा। मैंने यहाँ पे पूरे एक वीडियो में एकदम शॉर्ट तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको कंपाइल करके मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया। अब आपको बस इतना करना है कि ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं इन सबको आपको याद कर लेना है, फिर आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ ये भी जरूर बताइएगा कि जो है आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। ठीक, अगर नहीं किए हैं तो भाई कर लीजिए, और इस तरह के सेशन, बेहतरीन सेशन को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहां से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगी। और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर अभी तक आपने अपनी वीडियोस वो नहीं देखी हैं और आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आप सारी वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। जय हिंद।